वोट कहाँ देते हैं, बिहार में या यूपी में? हम लोग का आधार कार्ड से यहाँ भी डलवा लेते हैं। कभी अगर हो गया तो बिहार अगर पहुँच जाते हैं तो बिहार में भी डाल देते हैं। कब से रह रही हो? मैं 30 साल से। कितने साल की हो आप? मैं 26 साल की हूँ। आप 26 की हो रहे, 30 साल से रहे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। जब आपको पता है इतना छोटा सा घर है, 6 बच्चे, आपने सोचा नहीं कितने छोटे से घर में कैसे सरवाइव होगा? वो झेल रहे हैं, हम खुद झेल रहे हैं, पछता रहे हैं अब करके। क्यों पछता रहे हैं? अच्छा, पछता नहीं रहे। आपके सरकार से कुछ मांग रहे हैं क्या? कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, क्या हो गया? ऐसे रह रहे हैं, रहने दो। या तो बना के दो। हाँ। कितने लोग को बना के देंगे? 8-8 6-6 बच्चे हैं, कितने लोग को बना के देंगे? जितने रह रहे हैं सबको बना के दो। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम लोग यहीं रहते हैं। यहीं तो रहते हो, लेकिन आए कहाँ से हो? यहीं के पैदाश से यहीं रहते हैं। अरे इसके पहले दादा परदादा कहाँ के थे आपके? खगड़िया जिला का। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ है। दिखाइए। कौन जगह बक्से में रखा हुआ है, दूर है घर। बक्से में? अरे बक्से में हम यही है, निकाल दीजिए बक्से में से। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मौजूद है गाजियाबाद में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की घुसपैठ पर अपनी निगरानी बनाई हुई है, और वहां पर अब फिर से एक बार पीला पंजा फिर से चलने लगा है। अब ऐसे में यहाँ पर मौजूद है, देखेंगे कि किसके किसके SIR हुए। हमारे पीछे, आप उसके पहले दिखा दूं, देखिए ठीक पीछे हमारे नाला बना हुआ है, और उसके पीछे रेलवे ट्रैक है, और उसके ऊपर फ्लाईओवर है। आप देखिए, और यहीं पर कम से कम 100, 200, 300, 400 झुग्गियां भी बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको निकालने का उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं प्लान बनाया गया है। अब ऐसे में ये लोग, इन लोगों ने SIR कराया है, नहीं कराया है, कहाँ से आके रह रहे हैं, ये भी जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के ही लोगों से। देखिए किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हैदर अली। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं। SIR हो गया आप लोग का? हिंदी में बात करिए। हिंदी में बात कीजिए। हिंदी में ही पूछ रही हूँ, SIR हो गया मतलब वोट वेरिफिकेशन हो गया? हाँ जी, हाँ, यहाँ वोटिंग हुआ हम लोग। वोटिंग नहीं, जो अभी वोट वेरिफिकेशन हो रहा है सरकार के द्वारा, वो आप लोग का हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, तो आप लोग, पूरे देश में हो रहा है, जो बिहार से हैं बिहार में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश से हैं वहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग का नहीं हुआ? नहीं भाई। अच्छा, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब करीब 25-30 साल से। 25-30 साल से इसी सेम जगह पर? जी हाँ। अच्छा, इसके पहले जब जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट थे, सरकार ने हटाने का काम किया था, तब से एक बार भी यहाँ पे बुलडोजर वगैरह नहीं चला? नहीं जी, पहले हम लोग का घर बना हुआ था। अच्छा, घर बना हुआ है। हाँ जी। घर टूट गया? हाँ जी। फिर झुग्गी फिर डाली? हाँ जी, फिर से डाला। हम लोग रह रहे हैं यहाँ। जाएंगे कहाँ था? अच्छा, हाँ जी। जहाँ मतलब बिहार में आप लोग का घर होगा ना? जी नहीं, अच्छा, हम लोग जब 25-30 साल से यहीं रह रहे हैं तो बिहार में क्या होगा? अच्छा, बिहार में नहीं है। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ यहीं सब का? कुछ यहाँ वोटिंग। हाँ जी, हाँ, सब कुछ है। अच्छा, वोटिंग भी यहीं? हाँ जी। अच्छा, तो राशन वगैरह मिलता है? नहीं जी। राशन नहीं मिलता। राशन कार्ड बना हुआ है? जी नहीं। नहीं बना? नहीं। राशन कार्ड नहीं बना है। तो ये बताइए कि यहाँ पर कितनी फैमिली रहती है लगभग? जी, यहाँ पहले गिनती हुआ था, करीब यहाँ से लेके वहाँ तक 1400-1500 के करीब। 1400-1500 लोग सारे बिहार के हैं? नहीं, मकान ऑलरेडी हर जगह का भी है ना, कोई थोड़ी। घर घर गिनती हुआ था। अच्छा, अब एक घर में मान लो कि 8 फैमिली 10 फैमिली इस वजह से रहते हैं जी। अच्छा, एक घर में 8-10 फैमिली? हाँ जी, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। जब आपको पता है इतना छोटा सा घर है, 6 बच्चे, आपने सोचा नहीं कितने छोटे से घर में कैसे सरवाइव होगा? वो झेल रहे हैं, हम खुद झेल रहे हैं, पछता रहे हैं अब करके। क्यों पछता रहे हैं? अच्छा, आप पछता नहीं रहे। आपके सरकार से कुछ मांग रहे हैं क्या? कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, क्या हो गया? हाँ। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं है, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया? पढ़ाई करते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ते हैं। अच्छा, किस क्लास में? पहला वाला जो है 1 नंबर में है, दूसरा तीसरी में है, ठीक, 5वें एक शादी हो गई है, चौथा छठी क्लास में है। हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो आप लोग सरकार से कुछ मांग नहीं रही, इस बात का भी एटीट्यूड? और हमें कुछ मिलता ही नहीं है तो हम मांगे क्या? सही बात है।
अच्छी बात है अगर आप लोग सरकार से नहीं के टाइम में आते हैं ले जाते हैं, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं बनता। कितनी बार वोट दिए हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया अब 25-30 साल का टारगेट मत समझ लो आप। 25-30 साल से पैदा होते ही वोट थोड़ी ना दिए होंगे ना सर, 18 साल के बाद दिया जाता है। हाँ 6-7 साल से वोटिंग हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी 6-7 साल से मतलब अभी योगी आदित्यनाथ जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनका सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। चल रहा जब से यहाँ वोटिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनको निकालने का काम कर रही है और जितने भी लीगल इंक्रोचमेंट है, जैसे जो लोग कब्जा करके रह रहे हैं उनको भी हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे सरकार का ये फैसला कैसा है? तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों हटाया जाएगा? अच्छा मतलब झुग्गी है तो यही रहने दिया जाए? कुछ जैसे रह रहे हैं रहने दो, या तो बना के दो। हाँ कितने लोग को बना के देंगे? 8-8 6-6 बच्चे हैं, कितने लोग को बना के देंगे? जितने रह रहे हैं सबको बना के दो। अच्छा मतलब सरकार ने कर्जा खाया आप लोग का? तो हमने कहा विद फैमिली में एक कमरा तो चाहिए ना। विद फैमिली में, विद फैमिली में क्या? एक कैमरा तो चाहिए। विद फैमिली में एक कमरा चाहिए। और क्या फिर जैसे एडजस्ट हो रहा है ऐसे हुआ होगा फिर। मतलब ये भी सरकार की गलती है। अच्छा ये बताइए, जितने लोग बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सबको निकाला जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे? हाँ तो देखिए यहाँ पर ये पीछे से रोका जा रहा है। आप लोग क्यों रोक रहे हैं? क्या दिक्कत है? हाँ मतलब अब भाग क्यों रहे हैं? रोक भी रहे हैं और ऊपर से भाग रहे हैं। देखिए ये हालात है, कैमरा देख के लोग पीछे हटा रहे हैं कि मत बात करो कैमरे पे। मतलब लगातार सरकार जो है इन सब चीज़ों को, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने का प्रयास कर रही है। जो इस देश में रहकर गलत तरीके से इस देश के लोगों का हक मार रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फिर से एक बार उस गलती को सुधारा जा रहा है। उसमें लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। देखिए जैसे कैमरा देख रहे हैं सब भाग रहे हैं, कह रहे हैं सबके 8-8 10-10 बच्चे हैं और कहीं ना कहीं सब ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद आरिफ। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैम रहते हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा के करीब 30 साल हो गए 30 साल। जी। आप लोग का SIR हो गया सर? जी सब कुछ हो गया है। बिहार में कहाँ से? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। सर यहाँ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ खगड़िया। अभी पीछे झुग्गी में गए थे तो वहाँ भी सब बोल रहे थे खगड़िया। ये खगड़िया ही मिलेगा आपको ज्यादा करके। अच्छा जी। तो ऐसा क्या है कि सारे खगड़िया के जितने मुस्लिम है सब यहीं पे? नहीं वो जैसे एक दूसरे के देख देख के आ गए। अच्छा जी। तो अब सरकार जितने भी लीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो करवा रही है और जो गलत तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया भी जा रहा है। क्या कहेंगे सरकार का? अब सरकार ही जानेंगे क्या कहेंगे हम, वो तो उचित फैसला करने वाले हैं। अच्छा हाँ। मतलब फैसला सही है? फैसला उनका फैसला तो हर हाल में सही है। जो कहेंगे जो करेंगे वो हम लोग को मानना ही पड़ेगा। हमारी ऐंठन से बात तो बनेगी नहीं। अच्छा यहाँ पे कौन कौन रहता है चाचा? यहाँ तो सब अपने ही जने हैं सब। आप ये पूरा आप ही का परिवार है? पूरा परिवार नहीं मैम, हम 3-4 परिवार हैं, ये सब 3-4 मतलब 5-6 परिवार हैं। सबका अलग अलग है ना। अब कितने भाई हैं? हम 2 भाई, एक गांव में है एक यहाँ है। गांव में मतलब घर वर है? सब कुछ है। अरे तो फिर यहाँ इस स्थिति में ऐसे गलत तरीके से क्यों रह रहे हैं? इनके मोहब्बत में, भाई एक दूसरे की मोहब्बत में पड़े हुए हैं। जैसे आप बोले ना कि सगला ये खगड़िया का ही है, अच्छा तो एक दूसरे जो आता गया यहाँ अपना फंसता गया। रहने में अब थोड़ा सा फैसिलिटी थोड़ा सा अच्छा लगा, रह गया। ये कौन सी फैसिलिटी है यहाँ पे? ये फैसिलिटी दिखाइए, मतलब कौन सी? गांव में घर है, सब कुछ है आप कह रहे हैं, तो कौन सी फैसिलिटी है यहाँ पे? नहीं मैम, वो थोड़ी सी कमाने खाने का थोड़ा सा आराम है। चलिए बढ़िया है। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे 10 साल हो गए हम। 10 साल। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते, ये हमारा घर है। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। 4 और इसी में कैसे एडजस्ट हो जाते हैं? अब कैसे भी करके गुजारा कर लेते हैं, क्या करेंगे। अच्छा अब सरकार जितने गलत तरीके से लोग रह रहे हैं उनको हटाने का काम कर रही है। ये मतलब कुछ मैनर वगैरह है आप लोगों में या नहीं? मेरे ऊपर ही चढ़ जाइएगा सब लोग हैं? स्कूल वगैरह नहीं जाते क्या ये बच्चे? ये स्कूल जाते हैं सब बच्चे। अच्छा हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो छोटू? भैया इनसे पूछो, हमें किस क्लास में पढ़ते हो? अब देखो कोई नहीं बोलेगा। किस क्लास में पढ़ती हो?
मतलब सच में कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं ऐसे बच्चों को क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। देखिए किस क्लास में पढ़ते हो? वो जिसमें पढ़ते हो बोलो ना। फोर्थ में। 4 में? हाँ। कहाँ पे? मानव में। अच्छा, वहाँ पे खाना वाना मिलता है? अच्छा, प्राइवेट स्कूल है? हाँ। अच्छा, सरकारी में क्यों नहीं जाते? ऐसा ही। हाँ? ऐसा। अच्छा, तो सरकारी नहीं है? सरकारी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब स्कूल में जाते हैं पढ़ने? जी जी मैं अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो छोटू? सेकंड। अच्छा, क्या ये टेबल वगैरह आती है? यस। सुनाओ। हाँ। टेबल सुनाओ। 2 कम 2 2 4 2 5 6 2 5 छः? हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं, मतलब सच में ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? बच्चे सभी अड़ोस पड़ोसी का सारा ये अभी छुट्टी हुआ सारे में तो यहाँ आ गए अभी। स्कूल क्यों नहीं गए? हाँ स्कूल गया, स्कूल से अभी छुट्टी हो गया। ये बच्चे सब ऐसे सोच रहे हैं कि क्या मोहल्लों में क्या हो रहा है, इसलिए आए वो सब जमा हो गए। ना इसीलिए आए आपके सब। अच्छा, चलिए कुछ बड़े लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सवेरा खातून। हमने बताऊंगी। देखिए ये मतलब सच में एक होता है ना कि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, एक बार अगर मैं कहीं और जाऊँ हिंदू बस्ती में तो शायद एक बार डांट दो तो चुप हो जाते, लेकिन मैं मैक्सिमम जितने ऐसे मुस्लिम बस्ती में जाती हूँ ना, मतलब आप चुप कराते रहिए, उनको समझाते रहिए, बोलते रहिए, बताते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसी तरीके की हरकत रहती है। इसलिए बोलते हैं कि स्कूल जाना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है, जो आपको मैनर सिखाता है, और वो यहाँ के लोगों में थोड़ा है नहीं। यहाँ पर देखिए UPCDA का बोर्ड लगा है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहाँ पर बुलंदशहर रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये उसका मेन रोड है, और यहीं पर ये लोग रह रहे हैं। पीछे नाला है, उसके बगल में ओवरब्रिज है, उसके बाद रेलवे ट्रैक है। और देखिए यहाँ पर सारे किस कंडीशन में रह रहे हैं, एक बार कंडीशन भी दिखा देना घर की। और ये सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं। ये पूरी मुस्लिम बस्ती है। अभी इनका ना SIR हुआ है, ना वेरिफिकेशन हुआ है, बस बातों में गोल मोल घुमा के कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, लेकिन जबकि अभी धीरे धीरे यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और यहाँ पर एक बार फिर से वेरिफिकेशन होना चाहिए सबका कि ये लोग कहाँ से आए हैं, SIR हुआ है या नहीं है, कितने मेंबर हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, किस परिस्थिति में। आप बच्चों की हालत एक बार दिखाना। बच्चे मतलब आप देखिए, ऐसा लगता है कि नहाते धोते भी नहीं है, किस कंडीशन में रह रहे हैं मतलब। और ये देखिए यहाँ पर झुग्गी में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या कंडीशन है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? नाम तो क्या नाम है? नाम से क्या करोगे आप? अरे तो यहाँ कब से रह रहे हो? मेरा नाम रहमती। अच्छा, कब से रह रही हो? मैं 30 साल से। कितने साल की हो आप? मैं 26 साल की हूँ। मेरी मम्मी भी यहीं रहती है। आप 26 की हो रहे, 30 साल से रहे हो? मैं तो छोटे से ही रह रही हूँ, मतलब मम्मी पापा रह रहे हैं। अच्छा, 30 में से 26 घटा दोगे, कितना बचेगा? 4 बचा। अच्छा, 4 बचा, तो 4 साल पहले कैसे आ गया? मम्मी पापा बहुत दिन से रह रहे हैं। मम्मी पापा के यहाँ मैं रह रही हूँ। अच्छा, मम्मी पापा के यहाँ रह रही हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अभी जो सरकार है वेरिफिकेशन करा रही है SIR का, आप लोग का हो गया? नहीं। अच्छा, नहीं हुआ। तो अब जब वेरिफिकेशन होगा, अगर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको हटाया जाएगा, तो आपको फिर बिहार वापस जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना? तो बिहारी में तो रहेंगे। यहाँ कौन सा हमारा घर है अपना? तो यहाँ पे क्यों रहे? तोड़ता क्यों रह रहे? टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, टाइम पास के लिए रह रहे? क्या तो अच्छा, क्या यहाँ हमारा अपना घर थोड़ी है? अपना होता तो तोड़ता मोदी। तो मोदी तोड़ रहे हैं? फिर कौन तोड़ रहा है? अच्छा,
अच्छा, मोदी थोड़ी ना तोड़ रहे हैं। जो गलत तरीके से दूसरे की जमीन पे रहोगे आप तो फिर आपको जाना पड़ेगा ना। तो चले जाएंगे, जाना मैं आपके घर में रहने आऊँ, आप रखोगे? वो तो कोई नहीं रखता। हाँ, तो फिर अब सरकार कैसे अपने घर में रखेगी, अपनी जमीन में रखेगी? सरकार ले लेगा अपना जमीन, जहाँ हमारा घर है वहाँ जाएंगे। हाँ, तो जाइए फिर। आप लोग यहाँ पे इस कंडीशन में इतनी गंदगी में क्यों रह रहे हो? लगी जगह ही है, यहाँ कौन सा साफ जगह है? हाँ, तो फिर रहने की जरूरत क्या है? कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी है। अच्छा चलिए। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर अच्छा मतलब ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है क्या? हाँ, ये सफाई वाले और अच्छा ये कौन सा हिस्सा है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहते हैं? हाँ, उधर मुस्लिम नहीं रहता, जाके देखो ना। अच्छा, यहाँ पर क्या इधर मुस्लिम रहते हैं उधर हिंदू, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सब मिक्स है इसमें। अच्छा मिक्स है। हिंदू मुस्लिम सब, यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम सब है यहाँ पे। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे भाई हैं, A to Z। सबका SIR हो गया? अभी यहाँ नहीं हुआ है सर, क्योंकि SIR तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरा भी हुआ आपका भी हुआ, सबका हो। यहाँ नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ भी हुआ ही नहीं। तो आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। तो मोस्टली बिहार के लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और इस कंडीशन में क्यों रह रहे हैं? बिहार के, यूपी के भी हैं, लखनऊ के, कानपुर के, हरदोई के, बिहार के, इलाहाबाद के, हर जगह के यहाँ पे। ये बताइए कि कमाने खाने के लिए रोजी रोटी। अरे रोजी रोटी कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा देश ही आपका है। अगर आप सही तरीके से हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो पूरा देश आपका, आप कहीं भी रहिए, उससे दिक्कत नहीं है। बात क्या है कि जो गलत तरीके से रह रहे हैं, SIR नहीं कराया है, और फिर जैसे मान लीजिए जो सरकार के आदेश हैं उसकी अवहेलना करके गलत तरीके से रहना, वो गलत है कि नहीं? हाँ, तो फॉर्म आएगा हमारे पास भी तो हम भरेंगे। जैसे हर जगह फॉर्म आ रहा है ना, घर बेलो जो पहुँचाते हैं फॉर्म, तो यहाँ भी तो आएगा, जब भी तो भरेंगे फॉर्म हम। नहीं, जो बिहार में तो हो गया ना वेरिफिकेशन। बिहार में तो हम लोग जैसे यहाँ रह रहे हैं तो हमारा यहीं का ID बना हुआ है। अच्छा, ज्यादातर कुछ बहुत आदमी का बिहार का है, किसी का यहीं का बना हुआ है। बहुत ज्यादातर लोगों का तो बिहार में है। अभी ऐसे मैंने जितने लोगों से बात की सब बिहार के हैं मोस्टली। उनका आधार कार्ड भी बिहार का है। आपका आधार कार्ड यहाँ का है या बिहार का? मेरा यहाँ का है। दिखाइएगा। घर तो आगे है ना। चलिए आपके घर चलते हैं, दिखाइए। चलिए, यहाँ का बना हुआ है तो हम भी देखें कि मतलब ये तो फिर सरकार की गलती है। और देखिए यहाँ पर रह रहे हैं, सिलाई विलाई भी चलती है। चाचा ये आपकी दुकान है? जी। चलिए, तो ये हाल है। यहाँ पर लोग झूठ बहुत बोलते हैं। आधार कार्ड में आपको बता दूं कुछ और नाम है, यहाँ पर कुछ और नाम है, रहते कहीं स्टेट इनका अलग है, बताते यहाँ के हैं। तो ये जो बहुत ही जो झोलमाल यहाँ पर चल रहा है पूरी तरीके से, कुछ भी स्थिति अगर देखा जाए तो क्लियर नहीं है। मतलब दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, रहता कुछ है। तो प्रॉब्लम इस चीज़ से है, कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और आप देखिए बगल में इंडस्ट्रियल एरिया पूरा, और इसके पीछे नाला, उसके पीछे रेलवे ट्रैक। तो आप देखिए कि यहाँ पर किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। मैम क्या नाम हुआ? क्या क्या कह रहे हो आप? चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा तैसे वो भाग गई। अब आपको दिखाते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से झुग्गियाँ बनी हुई हैं और कैसे कैसे लोग हालात में रह रहे हैं। आप देखिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तबस्सुम है। तबस्सुम। कहाँ से आए हो तबस्सुम? और किसी से बात कर लो। अरे कहाँ से आए हो? हम लोग यहीं रहते हैं। यहीं तो रहते हो, लेकिन आए कहाँ से हो? यहीं के पैदाश है, यहीं रहते हैं। अरे इसके पहले दादा परदादा कहाँ के थे आपके? खगड़िया जिले का। अच्छा, खगड़िया के। यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से 40 साल से। अच्छा, तो आप लोग का SIR हो गया? यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। तो आप लोग का वोट कहाँ, बिहार में देते हो, यहाँ देते यहीं देते हैं। हो? आधार कार्ड है आपके पास? हाँ है। दिखाइए। कौन जगह बक्से में रखा हुआ है, दूर है घर। बक्से में? अरे बक्से में हम यही है, निकाल दीजिए बक्से में से। क्या हो, कुछ दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है, तभी तो बोल रहे हैं। अब जो सरकार है, जो अलग अलग जगह से आए हैं, उनका अब SIR हो रहा है, और जो गलत तरीके से रह रहे हैं इस देश में, उनको निकाला जा रहा है।
अच्छा, तो आप लोग के पास आधार कार्ड है तो दिखा। बिहार का, यहाँ का नहीं। बिहार का, अभी तो आप बोल रहे यहाँ का है। नहीं, हम तो बोले यहाँ रहते हैं। अरे अभी आपने बोला वोट यहीं देते हैं, वोट यहाँ देते हैं, उसी आधार मतलब आप देख रहे हैं, अभी 2 मिनट पहले बोली कि यहाँ पर ही वोट देते हैं और फिर अब बोल रही है बिहार का जब आधार कार्ड मांगे। आप आपका क्या नाम है? आपने ये नहीं पूछे कि बिहार का है कि यूपी का है, आपने ये नहीं पूछे, आप तो खाली पूछे कि आधार कार्ड। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए, अब भैया उनको बंद कर दो। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? हाँ? ये बंद नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, अगर ये है तो ये भी रहेगा। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? सईदा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? खगड़िया जिला से। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं? हमें यहाँ करीब 26-27 साल हो गया। 26-27 साल। हाँ, शादी हुआ। वोट कहाँ देते हैं, बिहार में, यूपी में? हम लोग का आधार कार्ड से यहाँ भी डलवा लेते हैं। कभी अगर हो गया तो बिहार अगर पहुँच जाते हैं तो बिहार में भी डाल देते हैं, लेकिन कम से कम 10-15 साल से बिहार में नहीं डाले हैं। ये कहाँ हो रहा है कि यहाँ भी डाल देते हैं? पहले का था तो 1-2 बार मैंने वहाँ डाला था, लेकिन 10-15 साल से बच्चे उच्चे बढ़ गए, स्कूल ट्यूशन लगा दिए बच्चे उच्चे को, तो उस वजह से नहीं जा पाते हैं, तो यहीं डाल। आप मुझे कंफ्यूजन मत डालिए, आप ये बताइए कि आप वोट कहाँ देती हैं, यहाँ देती हैं, वहाँ देते हैं, यहीं देते हैं। हाँ, आधार कार्ड बिहार का है, वोट यहाँ देती हैं। तो देखिए ये भी एक स्कैम है कि मतलब इनका आधार कार्ड है बिहार का, वोट यहाँ दे रही हैं, ये भी है। मतलब सोचिए किस लेवल पे स्कैम चल रहा है, और यहाँ के लोकल नेता ऐसा काम करा देते हैं कि जो कहीं और से आया है उसका वोट यही इसीलिए आपको बता दूं, ये SIR तो इसीलिए कराया जा रहा है कि जो इतना स्कैम बड़े लेवल पे चल रहा है, इसीलिए चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर अभी मौजूदा सरकार हो, इसलिए वेरिफिकेशन करवा कर कहीं ना कहीं उनको इस देश से जो इलीगल वोट है उनको कहीं ना कहीं सफाया करने का अब काम कर रही है। चलिए, आप लोग को पैसे वैसे भी मिलते हैं वोट डालने के? नहीं, पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं, पैसे नहीं मिलते, बस जो पसंद आया उसी को डाल दो। मैं ये कह रही हूँ, जैसे अभी देश में आपको पता है कि जो अलग अलग, चाहे बांग्लादेश हो चाहे रोहिंग्या हो, आपको पता है वो अलग अलग, आप ही जैसे आपका नाम शबनम है, वहाँ से कोई दूसरी शबनम आती है, आपके यही देश में रहती है, जो हक आपका है वो शबनम दूसरी वाली उठा के ले जाती है। तो इसीलिए सरकार अब SIR का, ऐसा नहीं है। हम लोग का देखो यहाँ रहे हैं भले, लेकिन हम लोग अपने गांव का सारा प्रूफ आपको दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। हम लोग का राशन कार्ड भी, हम लोग राशन भी उठा के बिहार के नाम पे अभी हम लोग को मिलता है, भोपरा के तरफ, दिल्ली तरफ से बिहार का ही कार्ड पे हम लोग को राशन भी मिलता है यहाँ। हाँ, तो हम लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई आम आदमी नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप हैं या नहीं है, वो तो जब वेरिफिकेशन होगा पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो दूसरे लोग आके यहाँ पर दूसरे का संसाधन, आप लोग का हक मार के खा रहे हैं, कम से कम करेगा। अब अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए आप ये काम करो आप, और किसी और को मिलेगा। अच्छा, जो दूसरे देश से आते हैं वो आपका नहीं खाएंगे? कैसे खाएगा? अच्छा, नहीं खाएगा, कैसे खाएगा हमारा यहाँ? अच्छा ये बताइए, बिहार का आए हैं, बिहार से यहाँ काहे के लिए आए हैं? किसी का जो प्रॉपर्टी है, अपना कागज है, किसी का अपना नौकरी है, सरकारी नौकरी, क्या वो हम छीन लेंगे? कि आप अगर इस देश के हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाइए, आप ही का है वो पूरा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरे देश का है, वो हमारे देश में आएगा तो उसका नहीं है ना। तो वो रूप से पकड़ सकते हो ना उनको, कि रूप से ही तो पकड़ा जा रहा है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। अच्छा ये बताइए, पूरे देश में आप लोगों ने कभी सोचा कि कितने लोग हैं जो ऐसे ही झुग्गियों में रहते हैं? आपने कभी सोचा है कितने लोग हैं? नहीं, ऐसे कैसे सोचेंगे? सब अपना अपना घर, यहाँ पे मोस्टली जितने लोग रह रहे हैं ना, सबके पास अपना गांव में घर है, लेकिन वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। अब मैं भी गांव से अपना घर छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकार मुझे घर देगी, मुझे भी, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है जो मुझे कमाकर खाना पड़ेगा। अगर मैं हर चीज के लिए सरकार के ऊपर ब्लेम करने लग जाऊं कि सरकार राशन भी देगी, सरकार घर भी देगी, सरकार शिक्षा भी देगी, सरकार सब कुछ देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो एलिजिबल है, सरकार उनको देने का काम कर रही है। चाहे दिल्ली सरकार हो, उन्होंने भी अभी फ्लैट्स दिए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो भी देने का काम कर रही है। तो ऐसे में जब हर कोई अपना घर छोड़कर चलाएगा तो उनको सरकार कैसे जिम्मेदारी उठाएगी, कैसे देगी? आप मुझे बताइए। तो हम लोग आप जैसे जी रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जाकर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि मुझे चाहिए। नहीं, तो आप लोग गलत जमीन पर, गलत जगह, गलत तरीके से था। इतना दिन से आदमी था, रहा, करा, इधर से
लेने का उनका जरूरत है, इधर से घेर लिया, इधर से रो टूट फूट करके ले लिया। अगर कब आता जिसको जैसा मर्जी तो वैसा करके चले ही जाता है तोड़ फोड़ के। चलिए, तो देखिए वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम गलत तरीके से रह रहे हैं, गलत जगह पर रह रहे हैं, गलत कब्जे में रह रहे हैं, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि हम उस पर आने वाले टाइम में उसके लिए रेडी भी रहें। अगर सरकार अपना लेना चाहती है तो ले ले। और देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति है और ये पूरी झुग्गी झोपड़ी है और भी लोगों की हालात जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए, अगली वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।